अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बशीर और आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स रहते थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है जी 1.7। ये जो न्यूमेरिकल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा ये पेपर में भी आ चुका है। वो कहता है कि शो दैट द एक्सप्रेशन वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इज़ डायमेंशनली करेक्ट। कि हमने ये प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस एक करेक्ट इक्वेशन है। तो हम इसको कंसीडर करते हैं, इस इक्वेशन की राइट हैंड मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर कर लेते हैं। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी कोई भी हो सकती है आपके पास, फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, सेम वेलोसिटी होती है हमारे पास। इसका जो फार्मूला होता है वो तकरीबन सेम होता है। तो जो वेलोसिटी है इसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल एल इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, और जो टाइम होता है इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल टी इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। अब अगर ये टी ऊपर चला जाए तो इसकी जो पावर होगी, पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारे पास इसकी फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी एल टी की पावर -1 इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद हम बात करते हैं जी राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब हमारे पास ये जो वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, और ये हमारे पास आ गया सिंपल टाइम टी। अब अगर हम इस फार्मूले को मज़ीद एक्सटेंड करें तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम प्लस, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो इसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, और साथ आ गया ये टाइम टी। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो एक टी है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम प्लस आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास टोटल बन जाएगा, अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम आएगा टी, और यहाँ पे आ जाएगा 2 डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। अब हम इसकी डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। ये 2 हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन हमारे पास होती है कैपिटल एल इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, जबकि टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। अगर ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल टी की पावर -1 इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये अकॉर्डिंग टू डायमेंशन ये करेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये आपस में क्या आ रही थी, इक्वल आ रही थी। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन और ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी इसकी डायमेंशन आपस में क्या आ गई, इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू डायमेंशन एक्यूरेट है। अब पेपर में काफ़ी दफ़ा ये भी क्वेश्चन आया कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। हमने देखना है कि क्या ये अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस एक करेक्ट इक्वेशन है। तो पहले जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपने इस इनिशियल वेलोसिटी को इस साइड पे लेके आ जाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2as प्लस आ जाएगा वी आई का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास वी एफ का स्क्वायर। ये 2 एज इट इज। एक्सेलरेशन की हमारे पास डायमेंशन होती है कैपिटल एल टी की पावर -1
-2 और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है कैपिटल एल इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। जबकि ये वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल एल टी की पावर -1 और इसकी पावर आ गई 2। और दूसरी साइड पे अगर हम इसकी बात करें तो ये फार्मूला बनेगा एल टी की पावर -1 इन आ स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, ये एल और ये भी एल, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी और टी की पावर आ जाएगी -2 और प्लस आ जाएगा, ये पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एल स्क्वायर टी की पावर -2 इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू एल स्क्वायर टी की पावर -2 और ये इसकी ब्रैकेट क्लोज। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर ब्रैकेट एल स्क्वायर टी की पावर -2 इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू एल स्क्वायर टी की पावर -2 इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। हमने ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस एक करेक्ट इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं जी इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एक डिस्टेंस है और हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल एल इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। अब दूसरी साइड पे हम कंसीडर कर लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड को। तो ये हमारे पास है जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी साथ टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस आ गया 1/2 आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, साथ आ गया टी की पावर 2। अब हमारे पास जो वेलोसिटी होती है, ये जो वेलोसिटी है इसकी डायमेंशन होगी कैपिटल एल टी की पावर -1 इन आ स्क्वायर ब्रैकेट और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। प्लस का साइन आ जाएगा, इसके बाद आएगा 1/2। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है कैपिटल एल टी की पावर -2 और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी इन अ स्क्वायर ब्रैकेट और इसकी पावर क्या आ गई 2। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एल टी की पावर -1 और एक इसका बेटे 1 था हमारे पास तो ये +1 आ गया इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, प्लस आ गया 1/2 ये स्क्वायर ब्रैकेट एल टी की पावर -2 ये टी की पावर 2 इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एल टी की पावर 0 और प्लस आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर भी एल टी की पावर 0 क्योंकि -2 + 2 ये 0 हो जाता है और जिसकी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 1/2 कैपिटल एल इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसका जो टोटल आंसर आएगा आफ्टर टेकिंग द एलसीएम तो हमारे पास टोटल आंसर आएगा 3/2 इन अ कैपिटल एल इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये जो 3/2 है ये हमारे पास एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन थी वही हमारे पास राइट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई। तो इसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1.8 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है डिफरेंट पेपर्स में। तो वो कहता है कि द स्पीड वी ऑफ साउंड वेव्स कि जो साउंड वेव्स की जो स्पीड होती है v थ्रू अ मीडियम किसी भी मीडियम से मे बी अज्यूम टू डिपेंड ऑन। आसान वर्डिंग में मैं ये कहता हूँ आपको कि जो साउंड वेव्स की स्पीड होती है किसी भी मीडियम में वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहले वो डिपेंड करती है डेंसिटी पे, किसी मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करती है
और दूसरे नंबर पे वो डिपेंड कर रही होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। अब उसने बता दिया हमें कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है बेसिकली एक रेशो होती है किसके दरमियान, स्ट्रेस टू स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान एक रेशो है। उसने हमसे क्या पूछा, क्या फाइंड क्या करना है हमने, कहता है कि डिड्यूस फाइंड करें बाय द मेथड, एक मेथड यूज करके, कौन सा जी, डायमेंशनल एनालिसिस वाला, द फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। आसान मतलब इस न्यूमेरिकल का ये है कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, मीडियम की डेंसिटी पे, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो आपने डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए इस स्पीड ऑफ साउंड का एक फार्मूला बनाना है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारी स्पीड है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। दूसरे नंबर पे ये डिपेंड कर रही है जी इलास्टिसिटी के ऊपर। हमने बनाना क्या जी, हमने एक फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास डेंसिटी है इसकी पावर है a, और ये जो इलास्टिसिटी है इसकी पावर है हमारे पास b। तो हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी, ये इक्वल का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे जी कांस्टेंट, और साथ हमारे पास आ जाएगी डेंसिटी, डेंसिटी की पावर a, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की पावर b। अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी है इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल L, टी की पावर -1 इन आ स्क्वायर ब्रैकेट, जबकि जो डेंसिटी है इसका फार्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर हम डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड करें तो ऊपर क्या चीज़ है, मैस, मैस की डायमेंशन होती है कैपिटल M इन आ स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का प्रोड्यूस होता है। वॉल्यूम हमारे पास तब प्रोड्यूस होता है जब तीन लेंथ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। तो वॉल्यूम की जो डायमेंशन होगी ये डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल L की पावर 3, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास कैपिटल M L की पावर -3 इन आ स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गई डेंसिटी की। इसी तरह अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब जो स्ट्रेस है ये होती है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, जबकि स्ट्रेस की वजह से जो हमारी बॉडी में चेंज आ रहा होता है उसको अगर हम मेजर कर लें वो कहलाती है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो है बेसिकली हमारे पास होती है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, मीन्स के दोनों लेंथ आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं है। तो हमारे पास जो इलास्टिसिटी होगी फिर इसका फॉर्मूला सिर्फ क्या आएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन होती है कैपिटल M कैपिटल L टी की पावर -2 इन आ स्क्वायर ब्रैकेट, जबकि हम एरिया की बात करें तो एरिया की डायमेंशन होती है कैपिटल L उसकी पावर 2। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें हमारे पास यहाँ पे ये एक L इससे कैंसिल, तो इलास्टिसिटी की हमारे पास डायमेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी कैपिटल M, ये एक L ऊपर चला जाएगा, कैपिटल L आ गया, और इसकी पावर क्या हो जाएगी -1, और t की पावर क्या हो जाएगी -2 इन आ स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमें इस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए थी, तीन चीज़ों की डायमेंशन चाहिए थी। वेलोसिटी की वो हमने फाइंड कर ली हुई है, डेंसिटी की ये भी हमने फाइंड कर ली हुई है, इलास्टिसिटी की भी चाहिए थी वो भी हमने फाइंड कर ली है। इसे हम कह देते हैं, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब सारी वैल्यूज़
इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ फार्मूला प्रोड्यूस हो जाएगा। तो वेलोसिटी की डिमेंशन पुट करते हैं, ये थी कैपिटल एल टी की पावर -1 इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू कांस्टेंट, और डेंसिटी की डिमेंशन क्या थी हमारे पास, ये पड़ी हुई, ये आ जाएगा कैपिटल एम एल की पावर -3 इन आ स्क्वायर ब्रैकेट, और इसकी पावर कितनी थी जी, ए पावर थी। अब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं। इलास्टिसिटी की डिमेंशन थी कैपिटल एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, और इसकी पावर क्या आ गई, बी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं जी कि ये जो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ये तो एज इट इज़ आ जाएगी, और इसकी वैल्यू आएगी कैपिटल एल टी की पावर -1 इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारे पास जो कांस्टेंट है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो पावर है, इस पावर ने इसके अंदर जो पावर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। तो m की पावर 1 है तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। l की पावर क्या आ जाएगी, -3a, और ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह ये m की पावर बन जाएगी b, l की पावर आ जाएगी -b, और t की पावर आ जाएगी -2b इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। इसको हम अब मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल एल टी की पावर -1 इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, ये कांस्टेंट एज इट इज़। अब ये जो सारी वैल्यू है इसको कंबाइन कर लेते हैं, मीन्स के m वाली को m वाली के साथ लिख लेते हैं, l वाली को l वाली के साथ, और t को t वाली के साथ। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट m की पावर a और m की पावर b, m की पावर b। तो इसके बाद l की पावर -3 है, l की पावर -b। इसी तरह t की पावर हमारे पास आ जाएगी -2b इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये जो इक्वेशन है इसे हम लिख सकते हैं m की पावर 0 l t की पावर -1 इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू कांस्टेंट, और बेसिस सेम, पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा m की पावर a प्लस b, और कैपिटल L बेसिस सेम, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, -3a -b, और t की पावर क्या आ जाएगी, -2b इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने m की पावर को m की पावर के साथ कंपेयर करना है, l की पावर को l की पावर के साथ, t की पावर को t की पावर के साथ। तो इसको कंपेयर करते हैं। जब हमने m की पावर को m की पावर के साथ कंपेयर किया तो इसकी पावर कितनी थी, 0, इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी। इसी तरह जब हमने l की पावर को कंपेयर किया तो इसकी पावर थी 1, और इसकी पावर कितनी, -3 या -2b। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू -3a -b। इसी तरह t की पावर को हमने t की पावर के साथ कंपेयर करना है तो इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी जी -1 इक्वल टू आ जाएगा -2b। यहाँ से ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस b की वैल्यू को हमने पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ से हम a को फाइंड कर लेते हैं इस इक्वेशन से। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू -b, सो a इज इक्वल टू -1/2। तो ये हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली और b की भी फाइंड कर ली। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज़ हमें चाहिए थी और वो हमने फाइंड कर ली हुई है। अब ये जो दोनों a और b की वैल्यूज़ हैं ये हमने पुट करनी है जी
इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने शुरू में बनाई थी, और वो इक्वेशन थी हमारे पास वेलोसिटी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी की पावर ए एंड इलास्टिसिटी की पावर बी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। डेंसिटी की पावर कितनी आ गई हमारे पास, -1/2, और इलास्टिसिटी की पावर कितनी आ गई, 1/2। अब हम इसको रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर माइनस का साइन है। इसे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर 1/2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी की पावर 1/2। अब जिसके ऊपर 1/2 आ जाए उसे मैथ के अंदर हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फिर फॉर्मूला बन जाएगा, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी। तो हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड वेव्स का जो फार्मूला होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, इलास्टिसिटी और डेंसिटी पे, जो कि हमने प्रूव कर लिया। इसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1.9। वो कहता है शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन दैट वाज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। कि हमने ये प्रूव करना है कि जो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी जो कि थी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है ये इक्वल होती है वर्क के, और वर्क का फार्मूला होता है हमारे पास एफ डी। अब जो फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन होती है कैपिटल एम, कैपिटल एल, टी की पावर -2 इन आ स्क्वायर ब्रैकेट। और अगर हम डी की डायमेंशन की बात करें, क्योंकि डी एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की जो हमारे पास डायमेंशन होती है ये होती है कैपिटल एल इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं तो ये बन जाएगा कैपिटल एम, कैपिटल एल की पावर 1, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो इसकी पावर 1 आ गई। इसी तरह एक एल इधर से आ गया तो एल की पावर 1, टी की पावर -2 इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा कैपिटल एम बेसिस एम पावर ऐड एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो ये थी हमारे पास इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, मैस इंटू सी का स्क्वायर। सी बेसिकली वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो मैस की डायमेंशन होती है कैपिटल एम इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, और स्पीड जो होती है इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल एल टी की पावर -1, और इसकी पावर कितनी आ रही है जी 2। अब कैपिटल एम इन अ स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज, यहाँ पर पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा एल की पावर 2 और टी की पावर -2 इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। कंबाइन करके लिख लेंगे तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड, दोनों आपस में क्या आ गई, सेम। तो हम ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा जो आंसर है वो ये बता रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली क्या थी, करेक्ट थी। इसके बाद जी हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का, वो कहता है कि एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कल में मूव कर रहा है और उस सर्कल का रेडियस है आर, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर की पावर एन के और वी की पावर एम के। तो कहता है डिटरमिन द पावर्स ऑफ आर एंड वी, मीन्स के हमने एक तो वैल्यू फाइंड करनी है एन की और एक हमने वैल्यू फाइंड करनी है एम की। ये जो हमारे पास रिलेशन है इसमें ये साइन आ रहा है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रेज करते हैं तो हमारे पास इसकी जगह पे दो साइन आते हैं, एक इक्वल का साइन और एक कोई ना कोई कांस्टेंट, और आर की पावर एन एज इट इज, वी की पावर एम एज इट इज।
एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एल टी की पावर -2 इन स्क्वायर ब्रैकेट, ये कांस्टेंट एज इट इज, और ये आर है, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की डायमेंशन होती है कैपिटल एल, और इसकी पावर क्या आ गई, एम इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारे पास है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एल टी की पावर -1, और ये एम इसकी पावर में। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। एल टी की पावर -2 इन स्क्वायर ब्रैकेट, ये कांस्टेंट आ गया, ये एल की पावर एन आ गई, और ये एल की पावर एम, और टी की पावर -m, क्योंकि ये जो पावर थी, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इसको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। इसको जब कंबाइन करके लिखेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा एल टी की पावर -2 इन स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू कांस्टेंट, ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट एल की पावर एन, एल की पावर एम, टी की पावर -m। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कांस्टेंट बेसिस सेम, पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, टी की पावर क्या आ गई, -m, और एल टी की पावर -2 इन आ स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने एल की पावर को और एम की पावर को कंपेयर कर लेना है। यहाँ पर एल की पावर कितनी है, 1, यहाँ पर एल की पावर है एन प्लस एम, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल टू एम प्लस एन। अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लें, एम इक्वल टू -n आ जाएगा, और यहाँ पर हम इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पर टी की पावर -2 थी, तो इसको जब हमने कंपेयर किया तो ये आ जाएगा -m इक्वल टू -2, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी है जी, 2, और ये 2 इज इक्वल टू -n आ गया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास n की वैल्यू आ गई 2। तो ये थे जी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के कुछ न्यूमेरिकल।